दिस इज अशोक कुमार सैनी एंड वेलकम टू अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, यह कैसे काम करता है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, किस टाइप का यह दिखता है। और साथ ही इस वीडियो में सीखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है इस रेजिस्टेंस के अंदर और कलर कोड के द्वारा हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम एक ट्रिक सीखेंगे इस वीडियो में और इसके कलर कोड याद करने की टेबल भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। कुछ लोग इस रेजिस्टेंस को रजिस्टर भी बोलते हैं और कहीं इसको रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। रेजिस्टेंस या रजिस्टर बात ये की है, आप कंफ्यूज ना हो, आपको जहाँ रजिस्टर दिखे या रेजिस्टेंस दिखे एक ही बात है, आप इसके बारे में कंफ्यूज ना हो। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, ये इस टाइप का दिखता है। ये आपने कहीं भी देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो अपने घरेलू सामान रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहते हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न हुआ और अदर भी हमारा जैसे म्यूजिक सिस्टम हुआ, कुछ भी हुआ, वहाँ पे आप इस जो इमेज है इस टाइप आप देख सकते हैं, इस टाइप का रहता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मीन्स हिंदी में होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट पैदा करना, रुकावट डालना, किसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट इन इट, ठीक है ना, इन इट। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए मटेरियल, इस रेजिस्टेंस बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर से करंट को फ्लो होने में या करंट के इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनको फ्लो होने में क्या करे, ये रुकावट अवरोध उत्पन्न करता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल जो प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर सेकंड, द अपोजिशंस टू फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है ना। तो जो करंट या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो अवरुद्ध उत्पन्न होता है वो डिपेंड करता है किसमें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मटेरियल। तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है जो कि करंट या इलेक्ट्रॉन्स के उस मटेरियल में, कंडक्ट मटेरियल में फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का क्या है, स्टैंडर्ड सिंबल है जिसको इस टाइप से हम डिनोट करते हैं और इसका जो आर से इसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम आगे और समझ लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं रेजिस्टेंस की। आपने ये इमेजेस या इस टाइप के कंपोनेंट्स आपने अपने घरेलू प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, टेलीविज़न या म्यूजिक सिस्टम हुआ या DTH डिश टीवी, कुछ भी XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं उनमें आपने देखे होंगे। अब बात करते हैं इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, कहाँ यूज़ किया जाता है। अब जैसे आपके घर में कोई टेलीविज़न है या कोई म्यूजिक सिस्टम है, वो हमेशा क्या करते हैं हम घर में, हम जानते हैं कितनी 220 से लेकर 250 मतलब कि 233 वोल्ट मान लो, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट AC सप्लाई आता है घरों में, ठीक है। और इसी से हम क्या करते हैं, हमारे टेलीविज़न को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं या म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे जो टेलीविज़न है कुछ भी है उसमें अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होता है, वो भी DC या AC किसी पार्ट पे। तो 230 यदि डायरेक्ट जाएगा तो सिस्टम हमारा क्या उड़ जाता है। तो उससे बन जाएगी, हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, 230 जो पावर सप्लाई आती है वो अलग है, उसमें रेक्टिफाई होती है, DC बनती है, लेकिन ये डिफरेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता रहता है। और वो डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, कितनी ओम, किलो ओम, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस हमने लगाया है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वोल्टेज उस टेलीविज़न या हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सामान है, उसमें अपने डिफरेंट सेक्शन में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट भी करता है, यूँ कहें तो इस टाइप की आपको इमेज आपको मिलेगी। ये यहाँ पे मैंने दी है इस टाइप से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या है कि कलर बैंड रहता है, जैसे यहाँ पे है ये रेड, ग्रीन और ये रेड। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, रेड येलो है, और ये दो डिफरेंट के आपको बैंड देखेंगे। इन बैंड के आइडेंटिफाई करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कलर कोड का बैंड है, ये कलर है, रेजिस्टेंस है, कंपोनेंट है, इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे मल्टीमीटर से आप डायरेक्ट मेजर ही कर सकते हैं, लेकिन जिनके लोगों के पास मल्टीमीटर होता है आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का रिपेयर करते हैं, रिपेयर की जिनकी शॉप होती है, वो लोग डायरेक्ट कलर कोड के थ्रू ही निकाल लेते हैं, देख के कि ये इतनी वैल्यू का उनको याद रहता है, ये वो कलर कोड से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये रेजिस्टेंस है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, इसको हम ओमेगा का सिंबल ये इस टाइप का उल्टा यू बोलो कुछ ही बोलो इस टाइप का होता है ओम ओमेगा, इससे इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब ये ओम और ओमेगा कहाँ से आया, ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जो कि जॉर्ज सीमन ओम, ठीक है ना, इनने इसकी खोज की थी, किसकी, ओम लॉ की। ठीक है, ओम लॉ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, हो सके तो इसमें आगे बताऊंगा, नहीं मैं अगली वीडियो में बताऊंगा निश्चय आपको। तो उनने ओम लॉ क्या किया था, खोज किया था, इस कारण उनके नाम पे ही इस रेजिस्टेंस की जो है ओम के नाम पे ही इसका रेजिस्टेंस की डिस्प्ले किया जाता है। और ओमेगा कहाँ से आया, ओमेगा जो है ग्रीक लेटर एक है ओमेगा, वहाँ से इस ओम को उठाया गया है। और आर जो है वो ब्रिटिश सिस्टम में मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई ओम, OHM या ओमेगा, और इसका सिंबल होता है इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका क्या है, ये आर से इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओमेगा, उल्टा ओम है। ये डिपेंड किन के नाम पर रखा, जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि फिजिक्स और मैथ के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनने इस ओम लॉ की खोज की थी और उनके नाम पे इस ओमेगा को क्या किया, इनकी यूनिट बना दी रेजिस्टेंस की। ठीक है, आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है डिपेंड किस पे करता है, इसका फॉर्मूला ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज क्या प्रोपोर्शनल टू LYA। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर कंडक्टर, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ से हम क्या हो जाता है, ये कि रो लगा देते हैं जो कि रेजिस्टिविटी होती है। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यहाँ से हम इस फॉर्मूले थ्रू डिनोट करें, डिस्प्ले करें, तो कैसे होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिव वायर इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, L, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। ठीक है, ये यहाँ पे। और दूसरी बात ये क्या है कि थर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टिव मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि मटेरियल आपका किस टाइप का है, और डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ मटेरियल। तो अब इसके बाद फिर हम देखें कि यहाँ पे आर जो है क्या है, आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ कंडक्टर, जिसको आर से हम पीछे देख चुके हैं, उससे डिनोट करते हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर वायर, और आर क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, कि मटेरियल रेजिस्टिविटी कितनी है, कितना अपोज करेगी करंट फ्लो या इलेक्ट्रॉन फ्लो ने उस कंडक्टर के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया, कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे देखें अपन, ये यहाँ पे एक इमेज है जो कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिखा रहा है, इसमें लेंथ भी दिखा रहा है आपको, और रेजिस्टिविटी भी शो हो रही है इसके अंदर। ठीक है, इसका सिंबल हमने यहाँ पे दिया है, और फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू क्या, रो इंटू LYA। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, एल लेंथ ऑफ जो है वायर या कंडक्टर, और ए क्या है, एरिया ऑफ वायर और कंडक्टर। तो द रेजिस्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ए मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और सेकंड हम ये कहें कि ए डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है कि डिपेंड करती है उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी को समझ नहीं ली कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमने पिछले देखा अभी कि आर इक्वल टू रो इंटू LYA। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितनी लंबाई है, और एल क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रेजिस्टिविटी क्या है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यदि ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कहने का मतलब तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। तो रेजिस्टिविटी, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है उसी पर ही डिपेंड करता है उस पूरे वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये होती है आपकी ओम मीटर।
अब कैसे होती है ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, R इक्वल टू था रो एल ए। अब यदि हम रो फाइंड आउट करेंगे तो ए इधर जाएगा, एल अपॉन में जाएगा, तो रो बराबर ए इंटू आर एल ए। अब ए का फॉर्मूला, ए फॉर एरिया, एरिया क्या होता है हमने देखा मीटर स्क्वायर, और आर क्या होता है, आर की यूनिट होती है ओम, और एल भी हम मीटर में क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो रो बराबर रहता है ओम इंटू मीटर। तो ये हो गई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आगे देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका कलर कोड के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस मैंने लिया है, इसमें ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है, ये इस टाइप का, ठीक है। ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है, इसमें 4 पट्टी होती है, 4 बैंड। शुरू की 3 जो स्ट्रिप्स रहती है, बैंड रहते हैं या पट्टी रहती है या कलर रहते हैं, वो क्या पास पास में रहेंगे, और लास्ट की थोड़ी दूर रहेगी, जो कि गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में होती है। अब देखें इस वाली इमेज में क्या है, ये आपकी गोल्ड के फॉर्म में है, और यहाँ लिखा भी है गोल्ड, और यहाँ पे जो इस वाले इमेज में क्या है, सिल्वर है, ठीक है। ये 4 बैंड रेजिस्टेंस है, ये 5 बैंड भी होते हैं, 6 बैंड भी होते हैं, सभी में अलग अलग होता है। अब इसमें क्या रहता है कि हम इसमें जो पास में पट्टियाँ रहती हैं, बैंड रहते हैं, कलर रहते हैं, उधर से काउंटिंग करते हैं। जैसे इसमें इस साइड से करेंगे, सभी इमेज में इधर से करेंगे, जो पास में 3 पट्टी रहती है और जो गोल्ड सिल्वर रहती है उसको छोड़ देते हैं। तो पहली पट्टी बैंड फर्स्ट रहता है, सेकंड बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, ऐसे चलती हैं। अब ये कलर डिफरेंट हो सकता है, जैसे इसमें देखो पहली बैंड जो है येलो की है, सेकंड बैंड आपकी वायलेट है, थर्ड बैंड ब्लैक है। अब इसको याद करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, रेजिस्टेंस कलर कोड ट्रिक की, कि जो मैंने बनाया है, क्या है, बीवी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ। बीवी रॉय, ये जो ये रेड रेड मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं वो सारे कलर हैं, ठीक है। उसके लिए ये टेबल है, आप देख सकते हैं, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट, ग्रे वाइट, गोल्ड सिल्वर। तो बीबी रॉय मतलब कि क्या, आप देख सकते हैं ब्लैक ब्राउन बीबी रॉय, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, हैच को क्या रहेंगे, ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है, इसको नहीं देखेंगे। जी फॉर आप देख सकते हैं ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वेरी फॉर वायलेट, और जी फॉर क्या, ग्रे, और ये लास्ट में आपका क्या है, वाइफ फॉर वाइट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका सीरियल नंबर या सीक्वेंस याद कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएंगे, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीन्स 9। 0 से लेके आपको सीक्वेंस 1 to 9 काउंटिंग करना है। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला कर सकते हैं, फॉर्मूला कलर कोड याद कर सकते हैं, क्या है, बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये आपकी टेबल हो गई। अब जो रेजिस्टेंस है उसमें फर्स्ट बैंड है, सभी में हमने टेबल बनाना ये बना ली, इसमें 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड सबके लिए बनाई है हमने, सभी में 0 to 9 0 to 9 0 to 9 लिख लिया। और कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी रेजिस्टेंस का कलर, उससे तो हम देखें कि इनके कलर सभी के 0 to 1 to 9 है, और ये जो 4th बैंड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैं उसको समझाता हूँ एक एग्जांपल थ्रू, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या है, 3 कलर की पट्टियाँ हैं हमारे पास, स्ट्रिप्स हैं, और लास्ट वाली क्या है हमारी, गोल्ड है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा रहेगा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, क्या फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डिजिट इंटू 10, फर्स्ट डिजिट बोलो या फर्स्ट बैंड बोलो या फर्स्ट कलर बोलो, ठीक है, प्लस सेकंड डिजिट, सेकंड बैंड, सेकंड कलर, ठीक है। फर्स्ट हो गया क्लियर, सेकंड हो गया, इनटू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब कि थर्ड बैंड, हमेशा थर्ड बैंड का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, जब 4 बैंड का रेजिस्टेंस हो तो, और जब 5 का हो तो 4 भी प्लस करेंगे और फिर थर्ड भी प्लस करेंगे और फिर मतलब 4th का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हम समझ रहे हैं 4 बैंड का, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट कलर इंटू 10 प्लस सेकंड डिजिट इंटू होल इंटू क्या, मल्टीप्लायर ऑफ थर्ड बैंड, ठीक है। और ये टॉलरेंस है, इसका हम आगे बताएंगे क्या है। ये हमने लिख लिया। अब हम कैसे करें, इसका फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, देखो फर्स्ट डिजिट मैंने यहाँ लिखा आपका ये फॉर्मूला, फर्स्ट डिजिट इंटू 10 इंटू प्लस सेकंड डिजिट इंटू मल्टीप्लाई। फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, रेड या पट्टी बैंड। अब रेड जो है, रेड को हम टेबल में देखेंगे,
रेड है, रेड की वैल्यू क्या है 2, आप देख सकते हैं ये 2, तो हम लिख देंगे रेड की जगह पे 2 इंटू 10 प्लस सेकेंड क्या है यहाँ पे ग्रीन, तो ग्रीन टेबल में देखेंगे ग्रीन कहाँ है, ग्रीन आपकी सेकंड टेबल देंगे 5, तो इसको हम लिख देंगे क्या ये 5 इंटू क्या रेड का मल्टीप्लाई, रेड मतलब कि थर्ड बैंड मतलब मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर मतलब आपका रेड है, रेड कलर है, और रेड कलर मल्टीप्लायर मतलब कि रेड मतलब कि 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने थर्ड बैंड क्यों चेक नहीं किया इसमें कि ये हमारा क्या था यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये इसमें क्या 2 3 4 बैंड का है, मतलब कि पहली 2 पट्टी और ये थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, यदि 4 होता तो फिर 3 पट्टी और चौथी का हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो रेड मतलब 10 पावर 2 और 10 पावर 2 मतलब कि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25 इंटू 100, तो 2500 ओम का हमारा ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। और जब ओम को किलो में लिखेंगे 1000 का इसमें भाग दे देते हैं तो 2.5 किलो ओम से जाता है। और अब इसमें हम देखें लास्ट में क्या है आपका, यदि लास्ट में आपका गोल्ड है या सिल्वर है तो उसके लिए क्या है, गोल्ड के लिए 5% का टॉलरेंस रहता है, सिल्वर के लिए 10% का टॉलरेंस रहता है। टॉलरेंस मतलब कि जो भी वैल्यू है रेजिस्टेंस की आई है, जैसे यहाँ पे 2500 ओम आई है 2.5 किलो ओम आई, तो यदि गोल्ड सिल्वर है तो 10% ऊपर नीचे होगा इसकी वैल्यू, और गोल्ड होगा तो 5% ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसी प्रकार की अगली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड अगली वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे इस अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।